जय सिया राम दोस्तों। धरती फटी और सीता माता समा गई। आखिर क्यों किया ऐसा? क्या आपने कभी सोचा है कि धरती कैसे फट सकती है और कोई इंसान उसमें कैसे समा सकता है? लेकिन जब बात सीता माता की हो तो यह सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वे संसार से निराश हो गई थी या फिर उनके निर्णय के पीछे कोई दिव्य कारण था? रामायण का यह क्षण केवल भावनात्मक और बल्कि आध्यात्मिक भी है। सीता माता जो धरती की पुत्री थी, आखिरकार उसी धरती की गोद में लौट गई। लेकिन इस निर्णय के पीछे छुपी है एक गहरी पीड़ा, एक नारी की अस्मिता की कहानी। उस समय ऐसा क्या हुआ जिसे उन्हें ये अंतिम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए इस कथा के पीछे छिपे सच को जानने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने अयोध्या लौटे तब जनता में एक सवाल उठा, क्या सीता माता सचमुच पवित्र है? यह सवाल उस नारी पर उठाया गया जिसने रावण की कैद में रहते हुए मर्यादा और पतिव्रता का पालन किया। राम एक आदर्श राजा बनने की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन सीता के लिए यह जिम्मेदारी एक अभिशाप बन गई। उन्होंने पहले ही अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता की गवाही दी थी। फिर क्यों केवल प्रजा की बातों में आकर उन्हें फिर से अपने चरित्र को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी? यह वही क्षण था जिसने सीता के मन में गहरा आघात पहुंचाया। एक रानी होते हुए भी वह न्याय से वंचित रही। क्या यह वही राम थे जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा? जब सीता माता को फिर से अपने चरित्र की सफाई देनी पड़ी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर राम ने उन्हें लोकमत के चलते त्याग दिया। और वह जब वह गर्भवती थी, राजमहल की रानी एक पल में बन गई एकांत वन की वासिनी। उन्होंने लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, दो वीर पुत्र को आगे चलकर रामायण की कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। पर एक माँ के मन में क्या बीतती है जब उसे अपने बच्चों के पिता से दूर अकेले पालना हो? सीता चुपके से आक्रोश में थी। यह सिर्फ एक वनवास नहीं था, यह उस नारी की सहनशीलता की परीक्षा थी जिसे बार बार परखा गया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम एक शांत, पवित्र और आध्यात्मिक स्थल था, जहां सीता माता को बाहरी दुनिया से पीड़ा से कुछ शांति मिली। यहाँ उन्होंने न केवल समय को संभाला बल्कि अपने गर्भावस्था में शिशुओं को भी शक्ति और संस्कार दिए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें सम्मान दिया, एक देवी के समान स्थान दिया। सीता माता ने आश्रम में रहकर एक साध्वी का जीवन जिया, सेवा, तपस्या और मातृ से भरपूर। उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को मौन में बदल लिया, लेकिन उनकी आंखों में आज भी कई प्रश्न तैरते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न राम से न समाज से। सीता यहाँ केवल लव और कुश की मां नहीं, वो उन सभी नारियों के प्रतीक बन गई जो संसार के न्याय से बावजूद गरिमा से जीती है। यही वह समय था जब सीता माता एक रानी से एक महाशक्ति की रूपांतरित हो रही थी। और वाल्मीकि आश्रम में पल रहे लव और कुश सिर्फ राम के पुत्र नहीं थे, बल्कि सीता की तपस्या और संस्कारों का जीवित परिणाम भी थे। वाल्मीकि ने उन्हें शास्त्र और अस्त्र दोनों की गहरी शिक्षा दी। वे धर्म, नीति और युद्ध कला में पारंगत हो गए। एक दिन राम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उस वन क्षेत्र में पहुंचा जहां लव और कुश रहते थे। दोनों भाइयों ने घोड़े को रोक लिया और चुनौती दी कि पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर घोड़ा ले जाओ। राम की सेना भी उन्हें नहीं रोक सकी, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी पराजित हुए। राम समय युद्ध भूमि में उतरे, पर जैसे ही उन्होंने लव और कुश को देखा उनका हृदय विचलित हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके ही पुत्र है। यह टकराव नहीं था, यह नीति का वो क्षण था जो राम और सीता के बीच की आखिरी कड़ी को फिर से जोड़ने आया था। राम ने लव और कुश को युद्ध में हारने के बाद उन्हें गले लगाया और स्वीकार किया कि ये उनके ही पुत्र हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एहसास राम को हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सीता ने कितनी कठोर परीक्षा दी थी, कितने कष्ट झेले। समाज और राम के फैसलों ने उन्हें बहुत ही कुछ सहने को मजबूर किया, लेकिन उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया। राम ने सीता से मिलने की इच्छा जाहिर की और जैसे ही सीता ने यह सुना उनका दिल भारी हो गया।
जब उन्होंने मन में यह सवाल किया कि क्या सीता अपने आघात को भुला पाई थी, क्या वह अब भी राम को स्वीकार करेगी। यह वही क्षण था जब राम ने सीता से मिलने का आग्रह किया और सीता ने अपनी पीड़ा और त्याग के बाद एक अंतिम निर्णय लिया। क्या यह उस त्याग का मूल्य था जो सीता ने पूरी निष्ठा से किया? क्या यह न्याय था उसका बलिदान? राम से मिलकर सीता ने अपने जीवन के कठिन दौर को संक्षेप में महसूस किया, लेकिन वह पूरी तरह से शांत थी। उन्हें अब किसी प्रणाम या सफाई की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि वह दुख को कभी किसी से कम नहीं समझेगी। यह सिर्फ समाज का समझौता था जो उनके जीवन के सबसे पवित्र क्षणों पर सवाल उठा रहा था। जब राम ने सीता को अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार करने की इच्छा जताई तो सीता ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने धरती माँ से अपनी शरण मांगी और उसी क्षण में धरती ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। यह न केवल सीता के कष्ट का अंत था बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सीता ने अपने अंत को आत्मसम्मान के साथ स्वीकार किया। वह धरती में समा गई जहाँ उनकी आत्मा को शांति मिल गई। यहाँ यह उनके द्वारा चुना गया निर्णय था। यहाँ वह उनके लिए एक अंत में ज्यादा एक नए जीवन का प्रारंभ था। सीता का धरती में समाना एक महान त्याग की परिभाषा बन गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि यह उस नारी की यात्रा थी जो अपने सत्य, सम्मान और धर्म के लिए हमेशा खड़ी रही। धरती से उन्हें आत्मसम्मान किया। यह किसी मानवीय भावना, कमजोर निर्णय का परिणाम नहीं था बल्कि यह सीता के आत्मविश्वास, उनकी शक्ति और उनके बलिदान का प्रतीक था। राम ने सीता को खो दिया था लेकिन सीता ने राम को कुछ अधिक खो दिया था, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपने पति के प्यार का एहसास। उनका धरती में समाना उस समय की सोच और समाज की सीमाओं से बाहर था। एक आदर्श और अंतिम सत्य के रूप में सीता का निर्णय यह स्थापित करता है कि एक महिला का सम्मान किसी के अनुमोदक या समाज के विचारों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसकी आंतरिक शक्ति से आता है। क्या हम समाज की इस बात को समझ पाए? क्या आज भी महिलाओं को अपने सम्मान के लिए ऐसे ही बलिदान देना पड़ता है? सीता का धरती में समाना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह उनके और राम के रिश्ते का अंतिम सत्य था। यह घटना दर्शाती है कि किसी भी रिश्ते में जब विश्वास और सम्मान की कमी हो तो प्यार भी अपनी पूरी गरिमा खो देता है। राम और सीता की इस मुलाकात में दोनों के बीच एक गहरा आत्मिक संदेश था जिसे समझना और स्वीकारना बेहद जरूरी था। राम ने सीता को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया जबकि सीता ने हमेशा राम को अपने दिल में पूरी श्रद्धा से रखा। सीता का समाना इस बात का प्रतीक था कि उन्हें अब अपने जीवन से सबसे बड़े सत्य को आत्मसम्मान करना था। क्या इस क्षण के बाद राम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और क्या सीता की यात्रा को राम को समझने का समय अब आ चुका था? इसी कहानी के पीछे एक गहरी सीख है, मानवता और सम्मान की कीमत को समझना। क्या आपको लगता है कि सीता के त्याग को समझना सिर्फ उनके समय तक ही सीमित नहीं था या आज भी हमारी सोच पर असर डालता है? सीता का धरती में समाना समाज के लिए एक गहरा सवाल छोड़ गया था। क्या हमने सीता के त्याग और बलिदान को सही तरीके से? किसी भी युग में नारी को समाज के अनुसार जीवन जीने की उम्मीद होती है, लेकिन सीता ने इस सीमित सोच को चुनौती दी। वह न केवल एक पतिव्रता थी बल्कि एक शक्तिशाली और साहसी नारी भी थी जिन्होंने अपने सम्मान और सत्य के लिए हर हाल में खड़े होना चुना। लेकिन क्या समाज में उनके त्याग को सही तरीके से स्वीकार किया? क्या उन्होंने सीता को वह सम्मान दिया जिसकी वह पूरी तरह से हकदार थी, या फिर वह सिर्फ एक बलिदान था जो समाज की धारा में विलीन हो गया? सीता का समाना आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज में नारी के अधिकारों और सम्मान को कितना समझते हैं। क्या हम सीता जैसे महान त्याग और बलिदान को केवल एक कहानी समझकर भूल जाएंगे या इससे कुछ सीखकर समाज को एक बेहतर दिशा में देंगे? सीता माता का धरती में समाना केवल एक ऐतिहासिक घटना
था, उसके बलिदान और उनके समाज की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सीता ने हमेशा अपने सत्य और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया और जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ा तो उन्होंने अपनी आत्मा के मार्ग पर चलना चुना। उनके निर्णय ने यह साबित किया कि किसी भी नारी का सम्मान उसके चरित्र, उसकी आंतरिक शक्ति और उसके आत्मविश्वास से जुड़ा होता है, न कि समाज में रूढ़िवादी विचारों से। क्या आज भी हम सीता के जैसे बलिदान और त्याग को समझ पाते हैं और नारी के सम्मान को सही तरीके से पहचानना? सीता का समाना यह बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की पतिव्रता और त्याग को समझने से पहले उनके दर्द और संघर्षों को महसूस करना चाहिए। आज के समाज में सीता जैसी शक्ति को सराहा जाना चाहिए कि न कि उन्हें बलिदान का प्रतीक बना दिया। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम दोस्तों।